ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 18 षड्ज शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, तदनंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दें। फिर पूर्वतः उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराएं और शिवाग्नि में हवन करें। यदि शिष्य ने दुस्वप्न देखा हो तो उसे दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दें। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्वतः लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दें। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त करने की भावना करें। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करें। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं, त्रियत योनियां, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति है। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागेश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करें कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करें। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुतियों का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करें। भोक्तृत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषय शक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का अच्छेद कर डालें। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाएं। पितामह तव्य नास्य यातु शैवम परम पदम प्रतिबंधो विद्युत तत्व शैवागेशा गरीयसी। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य की आत्मा का पूर्वतः उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करें। उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निवृत्ति पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुतियां दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा काल में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागेश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांतिपूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वतः करें। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करें। उसमें भी पूर्वतः सब कार्य करें। साथ ही उसमें व्याप्त वागेश्वरी देवी का चिंतन, पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमान सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्वतः नील रुद्र का आह्वान एवं पूजन आदि करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दें। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापिका वागेश्वरी देवी का पूर्वतः ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वह 10 दिशाओं को उदासित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वोक्त करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके
उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाई। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतितीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक वागेश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्वतः करें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदा शिव की विधिवत पूजा करें और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दें। फिर वहां भी पूर्वतः शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागेश्वर देव को प्रणाम करें और उनका विसर्जन कर दें। तदनंतर शिव मंत्र से पूर्वतः शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करें कि शांतितीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। छहों अध्यायों से परे जो शिव की सर्वव्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है, ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दें और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वषट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे। फिर शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाएं और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दें। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की सम्राधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवंत सत्व प्रसादेन शुद्धरस्य षड्वन कृता तस्मात् पर धाम गम्येन त्वाव्यम। भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की श्रद्ध शुद्धि की गई है, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्वते पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करें। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एक रूपता आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठा देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करें। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करें। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अर्धवें शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण अद्वों में व्याप्त शुद्ध शांतितीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदनंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझें। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके पूजन करें। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करें। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो, ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दें। इसी प्रकार पुण्य शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उपादन करें। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि, अंत रहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करें। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मनी मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करें। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्वतः शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा लें। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करें। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुष्टित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः।
इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करें। यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिव और शिव की शिव रूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ किया है वे सब आप सुकृत्य रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन करते। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋत्विजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। अध्याय 18 समाप्त। फिर से इस अध्याय के आरंभ में जो शिष्य है वो नेत्र बंधन में है, अर्थात संपूर्ण ढंग से वो अपना समर्पण गुरु को कर रहा है, क्योंकि उसने सारा जो है निर्णय वो गुरु पे रख दिया कि वो जहाँ लेकर जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। ऐसा हमें इस पंक्ति से बोध करा रहे हैं। उसके उपरांत वो कहते हैं कि अगर शिष्य ने दुस्वप्न देखा है तो उसके दोष की शांति के लिए मूल मंत्र की अग्नि में आहुति दें। जैसी हमारी सोच है वैसा हमारा अवचेतन मन है। तो यहाँ पर वो फिर से मूल मंत्र जप करेगा तो नाम से, परमात्मा के जप से वो शुद्ध हो जाएगा। उसका अंतकरण और उसका मन जो है वो सारे विकारों से धीरे धीरे दूर होगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि निवृत्ति कला में व्यापक सती वागेश्वरी देवी को प्रणाम करके वो शिष्य को एक ही समय सारी योनियों में प्राप्त करने की भावना करते हैं। वो मूल मंत्र के द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में उसे संयुक्त करते हैं। कुल 14 योनियां हैं। देवताओं की 8 हैं, पशु पक्षियों की 5 हैं और मनुष्य की 1 जाति है। फिर गुरु और शिष्य महादेव जी से प्रार्थना करके उस शिष्य के शरीर का शोधन करके उसे संपूर्ण बंधनों से मुक्त कराते हैं। और अगर वो अभी भी कपट और माया के बंधन में बंधा हुआ है तो शिवजी महाराज की कृपा से उसका चैतन्य जो है वो स्वच्छ हो जाता है परमात्मा की कृपा से। उसके बाद ब्रह्मा जी को शिव का आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा करके महादेव जी की अर्चना करने के बाद शक्ति रूपिणी वागेश्वरी देवी का ध्यान करना है, जिनकी कांति जो है वो पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। उसके बाद विष्णु जी को भी परमात्मा शिव की आज्ञा सुनानी है और अपना ध्यान वागेश्वरी देवी में फिर से लगाना है। उनकी आकृति जो है वो प्रातःकाल के सूर्य के भांति अरुण रंग की है, जो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती है। अब महेश्वर देव का आह्वान करके उन्हें शिव जी की आज्ञा सुनानी है और फिर से वागेश्वरी देवी का चिंतन करना है। और अब उनका जो स्वरूप है वो आकाश मंडल के समान सब जगह व्याप्त है। फिर शांतितीता कला का शिव मंत्र में विलय हो जाता है। ऐसा मानकर 6 अथवाहों से परे जो शिव की पराशक्ति है, उनका जो तेज है वो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है। ऐसे स्वरूप का शिष्य को ध्यान करना है। और सब विधि जो भी इस अध्याय में हमें बताई गई है, उसके बाद पार्वती जी और शिव जी की समाराधना करके गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से शिष्य की शुद्धि हो गई है, अब आप इसे परम धाम में पहुंचाइए। इसके उपरांत गुरु जो हैं वो शिष्य की भूत शुद्धि करते हैं। स्थिर तत्व अर्थात पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म से चिंतन करना है। जो गुरु हैं वो विशुद्ध अदम्य शरीर का निर्माण करते हैं और उसमें शुद्ध शांतितीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करते हैं। फिर शांतितीता का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करना है। उसके बाद
बीजों सहित सूत मंत्र का न्यास करके सारे अंग जो हैं वो शिष्य के शिष्य स्वरूप समझने हैं और उसके हृदय कमल में महादेव जी को बुलाकर उनकी पूजा करनी है। और गुरु जो हैं वो शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए शिष्य को अणिमा आदि से गुणों का भी चिंतन करें। इसमें एकमात्र उद्देश्य ये है कि शिव जी महाराज जो हैं वो प्रसन्न होकर शिष्य को सर्वज्ञता, तृप्ति, आदि अंत रहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता, अनंत शक्ति ये प्रदान करें। कितना सौभाग्यशाली है वो शिष्य जो ये सारे गुण उनकी कृपा से ग्रहण कर लेता है। इसके उपरांत वो कहते हैं कि जो भी मैंने किया है उसे आप सुकृत रूप कर दें, कि मुझ में तो कुछ करने की शक्ति नहीं है। तो इस अध्याय में फिर से वो हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा ही करण करावनहार हैं। हमारे करने कराने से कुछ नहीं होगा, केवल और केवल उनकी कृपा और उनकी आज्ञा से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। हमें सिर्फ उनका और उनकी शक्ति रूप का चिंतन करना है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देना है। 2 अध्यायों में 2 बार ये आया गया है कि आंख पर पट्टी बांधकर गुरु जहाँ ले जाए जाना है, उनके आदेश को मानना है और अपना दिमाग नहीं लगाना। जब उनकी हम पर कृपा होगी तो न सिर्फ हमें सर्वज्ञता होगी बल्कि वो तृप्ति की कुछ नहीं चाहिए, उस ज्ञान का जिसका कोई अंत नहीं है वो बोध करा रहे हैं। वो हमें अलुप्त शक्तिमता देते हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं, हमें बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। और उस अनंत शक्ति का जब हम एहसास करते हैं उनकी कृपा से, तब वो एक ऐसा सुखद अनुभव है जो उन्होंने समय समय पर अपने अनुयायियों को दिया है। वो ऊर्जा किसी की समझ से परे है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा